भैया भैया क्या है ये? क्या भैया देवी माँ को देख के मुंह फेर के जा रहे हो? देवी माँ तो यही रहने वाली है, मेला थोड़ी रहेगा, वो तो साल में एक बार लगता है। चल मेरे साथ। ये क्या भैया, माँ के लिए ऐसा कह रहे हो? देवी माँ के दर्शन किए बिना तुम कहीं नहीं जाते थे। ठीक है तुम यही रुको, मैं दर्शन करके आती हूँ। रुक मेरी बात सुन। चले? तो आ गई, चल 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 चल। क्यों हंस रहे हो? तुझे बुला के लाने वाला तेरे भाई ये समझती है? तेरे साथ आने वाली तेरी बहन है समझता है? देख रहा है? तू भेष बदल के आया तो तुझे नहीं पहचानूंगी सोचा तूने? हवा बन के भक्तों की रक्षा करने वाली हूं मैं। इस जगदम्बा के सामने ही तेरा यह कुतंत्र, उसे मैं चलने दूंगी? मेरी बेटी का प्राण लेने के लिए तू मेरे ही गांव में आ गया? इस गांव की मिट्टी में इस महाकाली का पांव पड़ा है, इसीलिए उस मिट्टी का कण कण त्रिशूल बन के तेरे सामने उभर आएंगे। वहां देख। सपेरे की बहन की रक्षा के लिए भद्रकाली स्वयं आ रही है, ऐसी क्या खासियत है उस लड़की में? उन भाई बहन का देवी मां से क्या संबंध है? माता, तू कैसी है? अच्छी है ना? तू इतनी भली है तो अच्छी ही होगी। तेरा बेटा अभी तक खाना नहीं खाया लेकिन हिसाब बताने के लिए आया है। जूतों की दुकान के सामने खेल दिखाया, कमाई 19 रुपए 95 पैसा, जूतों के रेट जैसा। मेरी पूजनी माँ, तू कितनी अच्छी दिख रही है। उसके बाद मार्केट की तरफ गया, ठीक ठाक आमदनी हुई। अब खर्चे का भी हिसाब सुन। वहीं मार्केट से दाल चावल ले लिया, 25 रुपए हो गए। एक जमाने में हाथ में 1 रुपए ले जाके थैला भर के सामान लाते थे, आज थैला भर रुपया ले जाओ और हाथ में सामान ला। खैर ये सब छोड़ो, दिमाग घूम जाता है मार्केट जाओ तो। लेकिन खर्चे में सबसे बड़ा खर्च किसका है पता है? वो जो बैठा है ना, उन साहबजादे का खर्च। 2 लीटर दूध और 6 अंडे खा के डकार मार के सीधा बैठ नहीं सकता है, इसलिए टेढ़ा बैठा हुआ है। देखो बस ऐसा ही है। उसके बारे में कुछ बोलूं तो जना फन उठा के घूरता है। ठीक है माँ, मैं बकवास कर रहा हूँ और तुम भी सुन रही हो। इस तरह जागोगी तो सेहत का क्या होगा? माँ, मेरी प्यारी माँ, मैं एक लोरी सुनाऊंगा, उसे सुनकर तुम सो जाओगी? ठीक है, मैं अभी आया। से क्या लाया पता है? रोज की तरह आटा, दाल, चावल और क्या? बिल्कुल नहीं। तू हमेशा पूछा करती है ना, याद है? अरे गुब्बारा! भैया भैया मुझे दो ना, मुझे दो ना। रुको मीना, मैं इसे फुला के देता हूँ। बस बस बस, दो 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 दो। बस है? ये लो। क्या है मीना, क्या हुआ तुझे? गुब्बारे को हाथ में लेते ही आंखें क्यों भर आई? इसके अंदर मामूली हवा नहीं है, मेरे भैया की सांस है। इसे मैं संभल के रखूंगी। पगली कहीं की, इसके लिए जज्बाती हो रही है। मेरी प्यारी बहन, चल बहन, खाना खाएंगे मेरे लिए। चल खाना खाएंगे।
आप कब आए? क्यों गुरुजी, आप किस दुनिया में खोए हैं जो मेरे आने का पता भी नहीं चला? मैंने 2 बार उसे मिटाने की कोशिश की। मेरी मंत्र शक्ति से बढ़कर कोई दिव्य शक्ति है उस लड़की के पास। जब तक उस लड़की पर दुर्गा मां की कृपा है, मैं उसका बाल भी बांका नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा क्या होगा गुरुजी? उस लड़की से मेरी जान को खतरा है, भूल गए? तुम फिक्र मत करो, मैं देवाग्नि कवच यज्ञ करने जा रहा हूं। उस यज्ञ के सफल होने से परमेश्वर से मुकाबला करने की ताकत मुझ में आएगी। जिसे मंत्र द्वारा नहीं कर सकते उसे तंत्र से करना होगा। दुश्मन को हराने के 2 तरीके हैं। जहां तुम जैसे शक्तिशाली हार जाते हैं, वहां मेरे जैसे बुद्धिशाली ही सफल होते हैं। तुम फौरन उसके गांव में जाओ, अच्छे आदमी के रूप में पेश आओ। जिस देवी मां को वो पूछती है, उस मां से उसे छीन के अपने वश में करो। आज ही देवीपुर जाऊंगा, रमेश नहीं, शंकर बनके। किशन भैया, तुम वापस आ रहे हो? देवी माँ की माला के लिए मैंने फूल लिया ही नहीं। बेटी, कोई गांव में नया शंकर आया है जो सारे फूल खरीद कर ले गया। ये क्या भैया? मैंने उससे कहा हमेशा मीना ही सारे फूल खरीदती है, लेकिन उसने कोई मन्नत मांगी है इसलिए फूल ले गया। आप? शंकर, आपके गांव में नया आया हूं। ओह, वो आप ही हैं। ये माला देवी माँ को चढ़ाइए। रहने दीजिए, ये आपके काम आए तो मुझे खुशी होगी। मैं पूजा करूं या आप, एक ही बात है। इसे आप अपने हाथों से देवी माँ को पहना दीजिए। आरती का समय हो गया, आप मंदिर जाइए। आपका बड़ा अच्छा मन है, इन फूलों की तरह। फूलों की तरह नहीं, भांवरे की तरह। आप कौन हैं? मैं पास वाले घर की हूँ, मीना। बुरा न मानना, मुझे लगता है कि तुम देख नहीं सकती। फिर कैसे पता चला कि मैं खड़ी हूँ? वो फूलों की महक से। कमाल है। और तुमने ये रंगोली भी अच्छी बनाई है। अरे रे, ये रंगोली मैंने नहीं बनाई, मेरे भैया ने बनाई। आदमी लोग इतनी अच्छी रंगोली बनाते हैं। मेरे लिए मेरे भैया कुछ भी कर सकते हैं। मेरे माँ, बाप, भगवान, सब कुछ मेरे भैया हैं। तुम्हारी बातों से पता चलता है कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं। उनका नाम क्या है? बिना आंखों की इस बहन के भाई का नाम है शंकर। अच्छा नाम है ना? मीना, मैं बाद में खाना खाऊंगा, तू पहले खा। भैया। अरे खाना ये लो, मेरी प्यारी बहन खा ले। अरे क्या हुआ मीना, आराम से खाना, अभी भी छोटी बच्चों की तरह खाती है। कुछ नहीं भैया, शायद कोई मुझे याद कर रहा है। क्या बोल रही है तू? हो सकता है कोई मुझे याद कर रहा हो। क्या हुआ भैया, क्या बात है? नहीं मीना, तुझे मैं याद करता हूँ, मुझे तू याद करती है। अब तुझे याद करने वाला कोई नया है बोल रही है ना? माफ कर दो भैया, मैंने बस यूं ही। कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं। मुझे इस बात का फक्र है कि हमसे बेहतर कोई भाई बहन इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। बहन, ये कैसे कह सकते हो सकता है हमसे बेहतर भाई बहन इस गांव में ही मौजूद हो सकता है बहन, मुझसे अच्छे भाई हो सकता है, लेकिन तुझसे अच्छी बहन कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। उनके पैरों के निशान के बगल में अपने पैरों के निशान लगा के देखती हूँ।
मदन, ये तू क्या कर रहा है? मेरे प्यार के रास्ते में तू कांटा बिछा रहा है। समझ गई, भैया से छिपकर मैं उन्हें चाहने लगी हूँ, ये तुझे पसंद नहीं। मैं क्या करूं? भैया से छिपकर ही मैं प्यार कर सकती हूँ ना, लेकिन भैया की मर्जी से ही मेरी शादी होगी। खुश? मदन, तू कहाँ गया था? ये क्या, तेरे मुंह पर खून ही खून है। देख मीना, इससे कुछ भी पूछता हूँ फुसफुस करके तेरी तरफ देख रहा है। इसे चोट कैसे लगी होगी तू कुछ जानती है? मैं कुछ नहीं जानती भैया। नहीं जानती? ओफो, लगता है कोई तार या कांटा लग गया है इसके मुंह में। ए मदन, मैं तो हर बीमारी के लिए हल्दी लगाता हूँ। अगर मैं तुझे अस्पताल ले गया तो वहाँ के डॉक्टर लोग भाग जाएंगे, फिर उन्हें ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल इसी से काम चला ले। इसीलिए मैं कहता हूँ अकेले बाहर मत जाओ, जमाना खराब है, मेरे साथ ही चलो।